जैविक एवं अजैविक संसाधन वाला हमारा टॉपिक चल रहा था। अब जल संसाधन को हमने दो भागों में बांटा था, धरातली जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। जो धरातल जल संसाधन था उसका अपन अध्ययन है वो पीछे वाले वीडियो में अपन उसको कर चुके हैं। अपन आज करेंगे भूमिगत या भौम जल संसाधन। भौम जल संसाधन देखिएगा, जो भौम जल संसाधन है, हमें पता है कि जो 4000 घन किलोमीटर जल है, जल हमारे भारत में वर्षा व हिम वर्षा के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। हमारे भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 108 सेंटीमीटर है, वार्षिक वर्षा है। ठीक है, इस 4000 घन किलोमीटर जल में से हमने 1869 घन किलोमीटर जल है वो धरातल पर आ गया। पर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब 1341 घन किलोमीटर जल था, जल वो वाष्पोजन क्रिया के द्वारा या मिट्टी में नमी के द्वारा सोख लिया गया। ठीक है, यानी वाष्पीकरण या वाष्पोर्जन क्रिया के द्वारा मिट्टी की नमी के रूप में 1341 घन किलोमीटर है वो जल सोख लिया गया। बचा इसमें से 790 घन किलोमीटर जल है, जल वो भूमि के द्वारा सोख लिया गया। ये तो नमी के रूप में था, ये मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर सोख लिया गया। ठीक है, अब जो 790 था, 790 घन किलोमीटर जल था, घन किलोमीटर जल है वो भूमि के अंदर दरारों में, छिद्रों में और ठोस चट्टानों के नीचे या अवेधन जगह पर चला गया। ठीक है, कितना? दरारों में, छिद्रों में, ठोस चट्टानों के नीचे अवेधन जो जगह होती है, पता नहीं लगाया जा सकता उसका, वहां पर ये क्या है, चला गया। अब इस 790 घन किलोमीटर जो जल है उसमें से 790 में से 430 घन 790 घन किलोमीटर जल में से 430 जो घन किलोमीटर जल है वो क्या है, जल उपयोग के लिए ऊपरी सतह पर लाया जा सकता है या पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, 430 घन किलोमीटर जल है, 790 घन किलोमीटर जल में से 430 घन किलोमीटर जल है वो ही उपयोग के लिए ऊपरी सतह पर क्या लिया जा सकता है, ऊपरी सतह पर पहुंचाया जा सकता है। अब इसमें से 790 में से 430 गया, बचा 360 घन किलोमीटर जल अवेधन जगह तथा जो ठोस चट्टान होती हैं उनके
उनमें पहुंच गया। इसको 360 को क्या है, निकाला नहीं जा सकता है। 430 घन किलोमीटर जल है वो ऊपरी सतह पर पहुंचाया जा सकता है उसको, लेकिन 360 घन किलोमीटर जल है, 360 घन किलोमीटर जल है, उसको अवेदन या जो ठोस चट्टान है उन पर एकत्रित हो जा सकता है। इसको किसी भी परिस्थिति में क्या है, बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अब जो 430 घन किलोमीटर जल बचा, 430 घन किलोमीटर जल है, उसमें से भी जो धरातल की ऊपरी सतह पर आया 430 घन किलोमीटर, इसमें से भी 225 घन किलोमीटर जल आर्थिक दृष्टि से काम में लिया जा सकता है, दृष्टि से काम में लिया जा सकता है ठीक है। लेकिन इस 225 घन किलोमीटर जल में से भी क्या है, मात्र 78 घन किलोमीटर जल का ही उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मात्र 78 घन किलोमीटर जल का ही। देखिए आर्थिक दृष्टि के लिए तो हमारे पास 225 घन किलोमीटर जल है, जब भूमिगत जो जल है उसमें से ही मात्र काम में लिया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ मात्र 78 घन किलोमीटर जल ही क्या लिया जा सकता है, उपयोग में लिया जा रहा है या लाया जा सकता है। अब देखिएगा जो हमारे भारत के अंदर है भूमिगत जो जल संसाधन है वो उसका उपयोग है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि जल मुख्य 3 सेक्टरों में, कृषि में और कृषि के अंदर और उद्योगों में और घरेलू कार्यों में इसका क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। का उपयोग देखिए ये लीजिए, अब इसमें से ठीक है, अब देखिए 92% जो भौम जल है, 100 में से 92% जो जल है, 92% जो जल है वो कृषि कार्य में आ जाता है, कार्यों में आता है, और 3% जो जल है, जल का उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। बचा कितना, 5% जो जल है उसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, औद्योगिक कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। ये तो रही भौम जल संसाधन की बात। ठीक है, 92% कृषि कार्यों में होता है, 3% जल का उपयोग घरेलू कार्यों में होता है और 5% औद्योगिक कार्यों में इसका क्या है, जल का क्या किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। अब जो जल संसाधन है इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंचाई। सिंचाई देखिएगा, सिंचाई होती क्या है, सिंचाई किसे कहते हैं। देखिए वर्षा की कमी या वर्षा के अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में, शुष्क ऋतु या मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति की क्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई कहा जाता है।
सिंचाई की सीधी सी परिभाषा हो गई कि वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, वर्षा की कमी हो गई या जरूरत से ज्यादा कम हुई या अभाव हो गया, तो उसके कारण या शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? ठीक है, पानी कहां से आता है, अर्थात जो साधन सिंचाई के लिए खेतों में जल उपलब्ध करवाते हैं, उसे सिंचाई के साधन कहा जाता है। ठीक है, जो साधन सिंचाई के लिए खेतों में जल उपलब्ध करवाते हैं उसे सिंचाई के क्या कहते हैं? साधन। जैसे नदियां हुई, झीलें हुई, नहरें हुई, तालाब हुए, कुएं हुए, नलकूप हुए आदि। ये क्या हो गए? सिंचाई के क्या हो गए? साधन हो गए। अब सिंचाई के जो उपकरण होते हैं वो सिंचाई के उपकरण किसे कहते हैं? यानी जिन यंत्रों से या उपकरणों से क्या है? उपकरणों से पानी बाहर निकाल कर जिन यंत्रों से या उपकरणों से पानी बाहर निकालकर सिंचाई के लिए होते या सिंचाई के लिए जिन यंत्रों से पानी बाहर निकालकर सिंचाई की जाती है उसे सिंचाई उपकरण कहा जाता है। ठीक है, जिन यंत्रों से पानी बाहर निकालकर उनसे सिंचाई की जाती है उसे क्या कहेंगे? सिंचाई उपकरण कहेंगे। जैसे जो डीजल पंप होते हैं, ठीक है, चड़स, रहेट, एक प्राचीन समय में चलती थी डोकली आदि। ये क्या हो गए? सिंचाई के उपकरण हो गए। तो सिंचाई के साधन और उपकरण। ठीक है, ये आपके टॉपिक सिंचाई वाला है। सिंचाई एवं सिंचाई उपकरण वाला टॉपिक यहीं पे पूरा होता है। अब जो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि भारत में
खेतों के अंदर सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए। देखिएगा, हमारे देश के अंदर जनसंख्या में लगातार निरंतर क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या है उसके में लगातार वृद्धि हो रही है और खेतों में अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों को क्या किया जाता है? बार बार सिंचित करना पड़ता है, तब जाके उसमें क्या है? उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर जो वर्षा है वो अनिश्चित है, अनियमित है। यानी कभी जरूरत से पहले हो जाती है और कभी जरूरत से क्या हो जाती है? बाद में होती है। ठीक है, इसलिए खेतों को क्या है? बार बार क्या है? सींचना पड़ता है या सिंचाई करनी पड़ती है। हमारे देश के अंदर जो वर्षा होती है वो असमान होती है। कहीं तो बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं मौसमी होने से जो गहन कृषि होती है या बहुफसलीकरण की व्यवस्था होती है, वहां पर खेतों को क्या किया जाता है? बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। हमारे भारत में कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके लिए बहुत अधिक जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसलिए खेतों को बार बार क्या करना पड़ता है? सिंचित करना पड़ता है। नेक्स्ट बात, हमारे देश में आज वर्तमान समय में नए और संकर जो बीज होते हैं उनका प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। उनके लिए समय पर और अधिक पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसलिए खेतों को क्या किया जाता है? बार बार सिंचित करना पड़ता है। नेक्स्ट बात आती है कि हमारी जो व्यापारिक फसलें होती हैं, व्यवसाय के लिए जो फसलों को उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेतों को क्या है? बार बार सिंचित करना पड़ता है। नेक्स्ट बात आती है कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें फलों उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेतों में क्या है? खेतों को बार बार सिंचित करना पड़ता है, नमी प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट बात आती है, जो हमारे देश में मिट्टी की जो प्रकृति है या चारागाह जो क्षेत्र होते हैं उनको विकास के लिए भी क्या करनी पड़ती है? सिंचाई करनी पड़ती है। इसलिए हमारे देश के अंदर क्या है? सिंचाई की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब जो इसका लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इसका जल संसाधन का, वो आता है जल समस्या। देखिएगा, हमारे देश में निरंतर जनसंख्या लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और जल की जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है, वो लगातार क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। इसलिए जल का उपयोग है वो हमारे देश के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, कृषि वाले जो क्षेत्र होते हैं, घरेलू कार्यों के लिए, निस्तारण के लिए जो उपलब्ध जल है वो भी लगातार क्या होता जा रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है। जल हमारे तीनों तरफ से है। अरब सागर में भी पानी है, खूब समुद्र है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, लेकिन इसमें क्या है? लवणीय युक्त जल होने से और अधिक लागत लगने से क्या है? भविष्य में
इसको क्या है सुधारा नहीं जा सकता है। तो हमारे देश में जल संसाधन की जो उपलब्धता है वो लगातार क्या होती जा रही है, निरंतर क्या है, घटती ही जा रही है। ये टॉपिक हमारा यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक्स।